तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं रन स्कोर पर। जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों है ये भी आप जान लीजिए। टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है, एक बार पहले आप ये बता दीजिए कि वॉइस क्लैरिटी आपको आ रही है कि नहीं, वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले लाइव में कुछ वॉइस को लेकर इश्यू हुई थी। इसके बाद हमने वापस इस लाइव को शुरू किया है, तो आप एक बार बता दीजिए कि वॉइस आ रही है कि नहीं। मैं चाहूंगा रोहन भाई आप भी एक बार चेक कर लो वॉइस को लेकर कि क्या इश्यू आ रही है, अगर कुछ आ रही है तो। और जो टॉपिक एक बार उस पे आते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक ऐसा मैच, एक ऐसा जंग जो परमान चढ़ रहा है। परमान क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि आप चेतावनी कह लीजिए, आप धमकी कह लीजिए, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत को मिल गई है। भारत को पाकिस्तान ने खुली चुनौती दे दी है, ये भी कह सकते हैं आप। खुली धमकी दे दी है, ये भी कह सकते हैं आप। और बोला भी क्या है? बोला तो कुछ ऐसा है कि आपकी भी सुनते सुनते हंसी छूट जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस पे कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला है कि अब हम भारत से भीख नहीं मांगेंगे। मोहसिन नकवी ने बोला, मोहसिन नकवी ने बोला है। पाकिस्तान के जो पीसीबी है, क्रिकेट बोर्ड, उनके जो उनके हेड हैं, वो कह रहे हैं अब हम भारत से भीख नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक बार आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सुना दें लोगों को। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का जो स्टेटमेंट है वो पूरा मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब भी बातचीत होगी भारत के साथ बराबरी के स्तर पर होगी और बातचीत के लिए अब कोई भीख नहीं मांगी जाएगी। वो समय बीत चुका है और अब जो भी होगा वो समानता के आधार पर होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान मान रहा है कि हम भिखारी थे, भारत के आगे कटोरा लेकर भीख मांगते थे। अब वो नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? अब भारत पाकिस्तान मैच की बारी है। एशिया कप शुरू होने वाला है। भारत पाकिस्तान मैच पर टकटकी लगाकर सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था उसके आतंकवादियों ने इसी साल अप्रैल के महीने में पहलगाम में। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। दुश्मन देश, आतंकवाद फैलाने वाले देश के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन एक पक्ष ये भी है, सरकार ने खुद ऐलान किया है कि हम स्पोर्ट्स को इसमें नहीं लाना चाहते। खिलाड़ियों का जो हित है उसको हम कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं करना चाहते। और कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहले मोहसिन नकवी पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि मोहसिन नकवी ऐसा बोल रहे हैं, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदल गया है। क्या पाकिस्तान अब दुबई बन गया है क्या, या अमेरिका बन गया है, सुपर पावर बन गया है? पाकिस्तान दुबई नहीं बना है ना, क्या पाकिस्तान अमेरिका बना है। कोहिनूर हीरा का खदान मिल गया लग रहा है। पाकिस्तान दरअसल खुद को अब ये समझने लगा है ना, जो मैंने शुरुआत की थी कि छोटा पहलवान बना मस्तान, अपने आप को मस्तान समझने लगा है और सोच रहा है कि इस इलाके में एक ही जयकांत शिकरे हो सकता है और वो मैं हूँ। और इसे एक्चुअली पता नहीं है कि पीसीबी और बीसीसीआई के रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है दुनिया का। क्या और सब छोड़ दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या डिफरेंस है वो भी नहीं पता। अरे मैं बोलता हूँ विराट कोहली की इनकम आप देख, मोहसिन नकवी का पूरे पीसीबी से 10 गुना ज्यादा होगा। पीसीबी को खरीद लेंगे विराट कोहली, और क्या, बिल्कुल। पीसीबी को खरीद लेंगे रिटायर होने के बाद, 2 फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो आपने कहा था ना कि आज इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, मैं आपको अभी जस्ट मैं स्पोर्ट्स के अलावा तमाम आप डिप्लोमेटिक खबरें चाहे देख लें, राजनीतिक खबरें देख लें, पाकिस्तान के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, विदेश मंत्री हो, डिप्टी पीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद ले लीजिए, आर्मी चीफ ले लीजिए, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं तमाम दुनिया के देशों से। अभी हाल ही में बांग्लादेश गए हुए थे इनके विदेश मंत्री इशाक डार, वहां भी बोल रहे थे कि हमसे ये डील कर लीजिए, हमसे फलाना डील कर लीजिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा भाई? क्योंकि भारत ने तमाम सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इंडस सिंधु नदी समझौता रद्द कर दिया है, भीख मांगने को मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो कुछ इतनी खस्ता हालत हो चुकी है पाकिस्तान की कि आजकल जो मुंह में आता है वो बोल जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें पता नहीं है, ये अपनी बातों को ना वेटेज में नहीं ला पाते। और मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मोहसिन नकवी ने कबूला कि हम भारत के सामने भीख मांगते थे इससे पहले, क्योंकि इससे पहले जो इनके पीसीबी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ना, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत ट्रैवल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भारत ट्रैवल? क्योंकि पाकिस्तान का भी भारत ट्रैवल करने नहीं आता है, तो हम टिट फॉर टैट वाला ऑप्शन लेके चलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बोला था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद भारत ने बताया कि सुनिए, आपके जो पंख यहाँ पे लग चुके हैं ना, उसे हम कतर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या स्टेटमेंट आया था पीसीबी का? पीसीबी के जो अध्यक्ष थे उनका स्टेटमेंट था रोहन भाई उस टाइम पे कि बीसीसीआई के सामने वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, हम पीछे गुलाटी मार के हम उनके हाथ पैर पर पड़ चुके हैं कि भाई आप हमें खिला लो या फिर हमें बुला लो। और फिर बाबर आजम आते हैं, हैदराबाद की बिरयानी एंजॉय करते हैं।
कुछ वैसे ही ये जो आपने आखिरी लाइन मेंशन किया था कि अब सामान्य तौर पे बातें होंगी, हाँ जी। पाकिस्तान को हम किस लिए इतनी भाव दे कि उनसे सामान्य स्तर पे हम बात करने जाए। पाकिस्तान इस वक्त है कौन, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या इस वक्त हैसियत बनी हुई है। क्रिकेट में T20 में इनकी टीम 37 और 35 के परसेंटेज से जीते आ रही है। अगर आखिरी आप 22 मैचेस निकाल के देखिए उसमें से ये 7 जीत के आ रहे हैं। 35% इनकी विन रेशियो है। और नहीं, किसी टीम की T20 सबसे बड़ी बात तो ये कि मोहसिन नकवी अगर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भीख नहीं मांगेगा, तो इंडिया अगर मना कर देता है गेम खेलने से, तो भाई नुकसान तो आप ही का होगा। एक फायदे को छोड़कर एक फायदा बस ये होगा कि फ्री में 1 पॉइंट मिल जाएगा, एशिया कप में आप बढ़त बना लेंगे, बस ये एक फायदा आपका होगा। बाकी ब्रॉडकास्टर्स पीछे हट जाएंगे, स्पॉन्सर्स पीछे हट जाएंगे, दर्शकों का प्यार तो आपको वैसे भी मिलता नहीं है। चाहे हिंदुस्तानी आवाम तो छोड़िए, आपकी अपनी आवाम भी आपको प्यार नहीं करती है, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, भारत के साथ जितने भी मैच होते हैं, आप हार का जो मुंह लटकाकर आप वापस आते हैं वतन वापसी, तो वो आप इस बार टीम भी देख लीजिए, टीवी टूटते हैं ना फिर। टीवी टूटते हैं। और T20 की इनकी टीम भी देख लीजिए। मैं तो आप टीम की भी बात करता हूँ, सलमान अली आगा इनके कैप्टन को मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना था। हालांकि मैं स्पोर्ट्स की खबरों को उतनी अच्छे से कवर नहीं करता हूँ, बट आप बताइए उनके आंकड़े कि इनके T20 कप्तान कौन है। सलमान अली आगा T20 कप्तान जो सलमान अली आगा है ना, इनका राइज हुआ पिछले साल से। पिछले साल कैसे इनका राइज हुआ, एक बार पूरी कहानी बताता हूँ। इंग्लैंड जाती है, पाकिस्तान ट्रैवल करती है खेलने के लिए। दरअसल आप सभी को पता है कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ था 2009-10 के अराउंड, कि एयरलिफ्ट करवा के टीम को लेके गए थे ये स्टेडियम से। इसके बाद से मना हो गया था। फिर इसके बाद से टीम्स ने अपने तरफ से पहल करनी शुरू की कि चलिए पाकिस्तान की क्रिकेट को भी ग्रो करवाना है, हम चले जाते हैं एक बार पाकिस्तान। जाते हैं पाकिस्तान में, जाके वहां पे जो इनके सूरमा थे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल शफीक वहां पे उनके कप्तान थे, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहीन शाह अफरीदी को उसी टेस्ट सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो इनके सूरमा थे वो रन बनाते नहीं है, उनको टीम से बाहर निकाला जाता है। उस वक्त एक 7-8 नंबर पे बैटर जो रहता है वो चमक जाता है, क्योंकि वो 150 की पारी खेल जाता है इंग्लैंड के सामने, जिनका नाम था सलमान अली आगा, और बहुत तेज तर्रार अंदाज में खेलता है टेस्ट में। टेस्ट में T20 के तौर पे बोला जाता है कि ये तो खेल रहे हैं भाई, टेस्ट में T20 खेल रहे थे, T20 में लाओ ना, फिर मजा आएगा। T20 में आते हैं, दुनिया इनकी मुरीद बन जाती है। 126 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं, इतनी शानदार 126 की स्ट्राइक रेट, जहां हमारे बैटर्स की 195 के नीचे की स्ट्राइक रेट है ही नहीं, ये 126 की स्ट्राइक रेट से इनका कप्तान मारता है। और आज तो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं।